अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे मौजू को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। ये एक फ़न है, फितरत से सीखने का फ़न। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास है। शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, एक दरख्त, एक परिंदा और एक छोटा सा बच्चा, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो लगता है कि तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना? लेकिन असल में इनके बीच एक बहुत ही गहरा और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। तो इस ताल्लुक को समझने के लिए इसे एक पहेली की तरह देखते हैं। एक ऐसी पजल जिसे अगर हम सुलझा लें तो हमें अपनी दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया अंदाज मिल जाएगा। अच्छा, तो इस पहेली का पहला हिस्सा बहुत सीधा साधा है। एक बच्चा सांस लेता है। जाहिर है ये जिंदगी की सबसे पहली, सबसे बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर तो जिंदगी का कोई तस्वुर ही नहीं है। और यहीं से जुड़ता है पहेली का दूसरा हिस्सा। बच्चा जिस हवा में सांस ले रहा है उसमें वो ऑक्सीजन जो जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है, वो आ कहां से रही है? जी हां, वो दरख्त से आती है। दरख्त ही तो हमें वो ऑक्सीजन देता है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक बैलेंस की भी तो जरूरत है ना। और वो तवाज़न कौन बनाता है? वो बनाता है परिंदा। ये परिंदे ही हैं जो बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कीड़ों को कंट्रोल में रखते हैं। मतलब पूरे माहौल को सेहतमंद रखने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चे का सांस लेना, दरख्त का ऑक्सीजन देना और परिंदे का तवाज़ुन बनाना, ये जो पूरा कनेक्शन है बस यही तो है ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। ये कोई खुश्क सा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी के उन्हीं गहरे रिश्तों को समझने का नाम है। तो फिर सवाल ये है कि जब ये इतना दिलचस्प है तो अक्सर लोगों के लिए एक चैलेंज क्यों बन जाता है? उसकी वजह है हमारा इस सब्जेक्ट को देखने का तरीका। मसला यह है कि अक्सर लोग इसे गलत अंदाज से पढ़ते हैं और इसी वजह से ये दिलचस्प लगने के बजाय मुश्किल और सच कहें तो बोरिंग लगने लगता है। देखें, सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? यही कि ईवीएस को सिर्फ सवाल जवाब का एक मजमून समझ लिया जाता है कि बस इम्तिहान में जो आना है उसे रट लो और काम खत्म। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ईवीएस का असल मकसद तो जिंदगी को समझना है, अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ना है। असल में इस सब्जेक्ट का मकसद तोते की तरह चीजें रटवाना है ही नहीं, बल्कि सोचना सिखाना है। ये हमें ये समझने में मदद देता है कि हमारे इर्द गिर्द की चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और हम खुद इस पूरे निजाम का हिस्सा कैसे हैं। तो फिर इस चैलेंज से निपटें कैसे? इसका हल है एक नया नजरिया अपनाने में, एक बिल्कुल नई सोच के साथ इसे देखने में। खास तौर पर अगर सीटेट जैसे इम्तिहान में कामयाबी चाहिए तो यह समझना बहुत जरूरी है कि वो पुराने रट्टे लगाने वाले तरीके अब काम नहीं आएंगे। हमें एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है। और वो नया और ताकतवर अंदाज क्या है? वो है इस मजमून को एक कहानी की तरह समझना। जरा पानी के सफर के बारे में सोचें। ये एक पूरी कहानी है ना? बादलों से बारिश, फिर दरिया से समुंदर तक और फिर वापस भाप बनकर आसमान में। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस नए नजरिए की बुनियाद बस इतनी सी है कि ईवीएस के हर टॉपिक को, हर फैक्ट को एक कहानी का हिस्सा समझा जाए। जब हम इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो हर चीज खुद ब खुद समझ आने लगती है, बिल्कुल किसी दिलचस्प कहानी की तरह जिसके सारे किरदार आपस में जुड़े होते हैं। और जब इस नजरिए को अपना लिया जाए तो फिर कामयाबी यकीनी है। और यह सिर्फ इम्तिहान में पास होने की बात नहीं है, यह असल में सीखने के पूरे प्रोसेस को एंजॉयबल बनाने की बात है। क्योंकि इस तरीके से ईवीएस जो शायद पहले मुश्किल लगता था, अब वो आसान और बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। हर चैप्टर एक नई कहानी लगेगा और हर कॉन्सेप्ट एक ऐसा राज जिसे जानने में वाकई मजा आएगा। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या ईवीएस सिर्फ एक इम्तिहान है जिसे पास करना है, या ये जिंदगी और फितरत के इन गहरे रिश्तों को समझने का एक कीमती मौका है? इस पर सोचिएगा जरूर।